अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। टाइम हो गया था यहाँ पे 12 बजे का और आज मेरी हेल्पर लेट आई हैं, तो आते ही जो है ना मैंने इनको कहा मेरा कमरा साफ़ करना है आपने। पहले पता नहीं क्या हो गया कि मुझे ये होता है कि कमरा साफ़ हो जाए ताकि मेरी बेटियाँ आजकल छुट्टियाँ ना स्कूल से, तो इस वजह से मैं कहती हूँ कमरा सबसे पहले नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि बच्चे आराम से एक साइड पर बैठ जाएँ। ड्राइंग रूम वाली जो एरिया ना, मसलन ड्राइंग रूम में आजकल जो है, कल से मैंने वो सर्दियों के कपड़े जो है ना वो निकाले हैं और बस उसका जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो बिखरे हुए हैं सोफ़े के ऊपर। तो जल्दी आप लोगों के साथ दिखाऊंगी क्लिप, वो भी शेयर करूंगी। हाँ पे ना मोहम्मद इब्राहिम के मैंने अपने शहजादे के कपड़े निकाल लिए थे और आज इसको नाइयाँ करवानी थी क्योंकि आज दिन था, मैंने जाना था अपनी मदर के घर, अम्मी के घर, अम्मी जान के घर। और बहुत ज़्यादा मेरा ना हो रहा था, मैं कह रही थी वहाँ पे जाके रेस्ट करूँ, आराम करूँ। और ये ना मोहम्मद इब्राहिम का पूरा पेयर, और इसकी फर्स्ट सर्दी भी तो है ना, पहली सर्दी थी, इस वजह से इसका पहला ड्रेस सर्दियों का ये निकाला है मैंने। रोमपर ना पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने पहले चूज़ यही किया कि इसको आज ये वाला ड्रेस पहनाती हूँ। साथ में ना मैंने इसके क्यूट क्यूट से ये शूज़ निकाल लिए। ये ना ऑनलाइन ही हमने मंगवाया था, पूरा सेट नहीं मंगवाया था, डिफरेंट मसलन अलग ही आई हैं सारी चीज़ें। और साथ में ये कैप मंगवाई थी और बाई चांस पता क्या हुआ कि शूज़ के ऊपर भी जो बियर बना हुआ है ना, वही इसकी कैप के ऊपर बना हुआ था, वही इसके रोमपर के ऊपर। और ये चीज़ मैंने नोट नहीं की, मेरे हस्बैंड ने नोट की जब मैंने निकाला बेड पे। और इस तरह जो है ना मैं क्लिप लेने लगी ना, तो जब उनकी नज़र पड़ी ना कि ये तो मोहम्मद इब्राहिम ये वाला ड्रेस पहनने लगा है, तो मुझे साथ ही कहते ये देखो बाई चांस ही जो है ना ये सारी चीज़ें एक जैसी लग रहा है जैसे पूरा एक सेट हमने मंगवाया, तो हालांकि पूरा सेट नहीं है ये। खैर आपकी आपी ने कमरा जो है ना थोड़ा वो सेट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। कुछ चीज़ें जो हैं थी जो निकाली थी हम लोगों ने, वो हमने यहाँ पर इस तरह से ड्रेसिंग टेबल पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने एक मिरर रखा है, साथ में मैंने अपना ज्वेलरी के लिए छोटा सा बॉक्स रखवाया है। बल्कि मैंने क्या रखा है, ये सारा ने सारी सेटिंग की है और इसके अंदर ना मैंने बैंगल्स वगैरह या रिंग्स वगैरह या वॉचेज़ वगैरह मैं रखूँगी, लेकिन अभी मैं वॉच अपनी लेकर नहीं आई। ये देखें मिरर कितना खूबसूरत लग रहा था ना यहाँ पर पड़ा हुआ, और पर्सनली ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब मैंने इसको ख़रीदा था ना तभी से मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मैंने इसको सेट नहीं किया था, तो अब मैंने इसको निकाल लिया है। मैंने कहा अब आप लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर करती हूँ, तो चले इसको भी सेट वेट करते हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र तो आपको पता ही है, पहले भी आप लोग देख चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने इसके ऊपर बना रखी हैं। अच्छा, ये जो इसके ड्रॉ है ना ड्रेसिंग टेबल के, इसमें मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं। मसलन मैंने सालिहा के पैम्पर्स, डायपर्स और साथ में बेबी वाइप्स वगैरह, एक ये वाला इसने बना दिया है सारा ने बॉक्स मेरा, और दूसरा ज्वेलरी का बना दिया है। साथ में मेकअप तो ऑलरेडी ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होता है। ज़्यादा मेकअप जो है ना मैं अब यूज़ नहीं करती, पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन सालिहा ने सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। इन दो बॉक्सेस में मैंने एक तो रिशा रमीज़ा की रफ जो पिन्ने वगैरह होती है ना, पोनियाँ वगैरह, वो रखी हैं। दूसरी में ज्वेलरी का थोड़ा सा सामान है। और आप लोगों के साथ ना जल्दी अपनी वार्डरोब का भी दिखाऊंगी सेक्शन क्या क्या है, उसमें मैंने ज्वेलरी की क्या सेटिंग की है, यहाँ जूते वगैरह की क्या सेटिंग है, वो भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये वाली जो कॉर्नर है ना यहाँ पे, ये इसके ऊपर ये चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई हैं आई थिंक। ये वाली है, ये क्यूट सा बियर्ड जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो ये सारा ने यहाँ पे सेट वेट कर दिया था। साथ में ये जो फिशेज़ का आपको सारा सेटअप नज़र आ रहा है, मसलन फिश का स्टैंड जो नज़र आ रहा है ना, इसका एक और चीज़ें भी मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो वॉल के ऊपर लगेंगी, मसलन दीवार के ऊपर ना वो लगेंगी, लेकिन इनके पापा के पास टाइम नहीं था। मैंने कहा चलो ये तो रखे ना टेबल के ऊपर। और साथ में ये क्यूट सी जो कैंडल स्टैंड आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने मंगवाए हुए थे, मसलन लिए हुए थे, तो अब ये भी मैंने निकाले हैं और ये कितने क्यूट लग रहे हैं ना माशाल्लाह से। और कभी कभार जो है ना इस तरह का क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैंडल्स को जब मैं ऑन करूँगी, जब कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल डे हुआ था। और अच्छा, ये वाला जो कॉर्नर है ना जहाँ पे होम बड़ा टैग पड़ा हुआ है, तो ये ना दीवार हमने जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ना, ये खाली कर दिया। मसलन यहाँ पे जो चीज़ें मैंने सेट की हुई थी, जो एक लगा हुआ था, रैक लगा हुआ था, उसको हमने उतार दिया है। साथ में साइड टेबल, जो बेड के साइड टेबल्स होते हैं ना, उसके दराज में ये सारा ने सारे डायपर्स वगैरह मोहम्मद इब्राहिम के रखे हैं। अच्छा, जब इस तरह से ऑर्गेनाइज करके सारी चीज़ें रखी हो ना तो कितना ज़्यादा सुकून होता है ना। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि अब सब कुछ जो है ना अंदर से क्लीन हो चुका है। मसलन कमरा जो है ना काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन हो गया था। और यहाँ पे आपको, अच्छा ये मिरर के ऊपर ना मैं बार बार इसको दिन में देख रही थी, मैंने कहा ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। अच्छा, अब जो इसके नेक्स्ट जो अगली तरफ जो है ना साइड टेबल जो पड़े हुए हैं ना, वहाँ पे जो वॉल जहाँ से हमने रैक उतारा है वुड का, वो उसकी जगह सारी जो है ना वो खाली हो गई थी। मुझे ना किसी का कमेंट आया था किसी सिस्टर का कि आप ही आपके कमरे में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा आप निकालें, मसलन थोड़ा सा खाली खाली करें। तो वाकई उनकी बात काफ़ी हद तक बेहतर थी। ये वाली जो दीवार है ना, इसके ऊपर अब जो हमने ड्रेसिंग टेबल के दूसरी तरफ एक मिरर लगा हुआ है, वो वाला मिरर जो है ना हमने यहाँ पे सेट करना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी।
खैर यहाँ पे जो पिंक कलर के आपको पर्दे नज़र आ रहे हैं ना, ये पहले एलईडी वाली साइड पे लगे हुए थे, उसको उतार के हमने खिड़की वाली साइड पे लगा दी। और ये वाले पर्दे थे जो मैं आपको कल बता रही थी कि ये हमने सेटिंग किया है, ये चेंज किए हैं। और ये इतने क्यूट मुझे स्टफ़ लग रहा था ना। इसके अंदर जो है ना एक ग्लिटरी टाइप जो होता है ना, वो धागा फिरा हुआ था, मसलन कढ़ाई सी थी, फिक्स हुआ था अंदर की तरफ, और बहुत ज़्यादा शाइनी और बड़े खूबसूरत ये पर्दे लग रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था कि ये चेंज हो गए हैं, तो शुक्र है। क्योंकि अगर आपके घर की थोड़ी सी भी सेटिंग चेंज होना और थोड़ी सी न्यू फिर वो लगती है, बड़ा अच्छा फील हो रहा था। मोहम्मद इब्राहिम जो है ना यहाँ पे सो रहे थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको तैयार कर दिया था। अच्छा, ये वाला जो मिरर है ना, इसकी मैं बात कर रही थी कि इसको उतार के ना हमने वहां पे लगाना है। अच्छा, माशाल्लाह से मोहम्मद इब्राहिम बिल्कुल रेडी थे और सो रहा था। मैंने इसको सुला दिया था। जब ये सो गया था ना, तभी मैंने सारे काम जो है ना अपने बाकी के कंप्लीट किए थे। तो यहाँ पे ना मैं इसके फेस के ऊपर हैंड रख के ना, इस तरह से, हैंड उसके फेस के ऊपर नहीं था, बस मैंने एक क्लिप लेना था, तो मैंने इस तरह से हैंड रख के ना, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो शोकेस का दराज है ना, यहाँ पे हम लोगों ने सॉक्स का जो मंगवाया हुआ था ना ऑर्गेनाइजर, यहाँ पे हमने रख दिया था। होते तो वैसे ये दराज जो है ना इस काम के लिए नहीं है, लेकिन मेरे ये एक्स्ट्रा थे, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे रख दूं। क्योंकि जो मेरी वार्डरोब है ना, वहाँ पे तो बिल्कुल भी इस तरह के दराज इतने ज़्यादा नहीं है कि मैं इन चीज़ों को वहाँ पे सेट करती। तो मैंने फिर यही वाले जो है ना अपने काम में लेकर आई हूँ। और ये सॉक्स वगैरह सारी अब सेट हो गई हैं, अब सामने होती है, नज़र में होती है, बड़ा फ़ायदा हो गया। तो ये वाले दराज में ना मैंने स्टिचिंग का सारा सामान रखा है। मसलन जो भी मेरा स्टिचिंग की चीज़ें वगैरह है ना, वो मैंने इसके अंदर रखी हैं। जैसे खरिया वगैरह हो गया, या एंटी स्टेप, सीजर वगैरह, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर रखी थी। और साथ में जो आयरन स्टैंड वाली साइड पे भी आपको दिखाती हूँ कि वो वाला जो दराज था ना, वो इनके पापा का मैंने सारा सेट कर दिया था, करवा दिया था बल्कि, क्योंकि उसमें सारी उनकी जो चीज़ें हैं ना, वो हम लोगों ने एक साइड पे कर दी थी। जैसे वॉयलेट वगैरह हो गया, उनके रुमाल हो गए, साथ में नेक को कवर करने के लिए सर्दियों के मौसम में होते हैं, सारी चीज़ें उनकी वहाँ पे सेट की हुई थी। अरीशा, रमीज़ा, सालिया को मैंने नहला के बिल्कुल फ्रेश कर दिया था। और इनकी एक आज टीचर ने एक ने आना था, एक ने नहीं आना था। तो खैर मैं यहाँ पे अब इनके बाल बना रही थी, क्योंकि मुझे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों के साथ ना, मैं वाकई बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। एक तरफ से मैं सोचती हूँ कि मैं आराम करूँगी जाके, लेकिन मैं जाती वहाँ पे 4 बजे शाम के। तो क्या बंदा आराम करे, 4 बजे या 5 बजे जाए ना, तो क्या आराम कर सकता है। फिर मुझे घर आने की भी होती है, और इस दफ़ा मैंने अम्मी की तरफ रात नहीं रहना था, फिर मैंने घर आना था। तो ये ना मैं अब सालिया के बाल बना रही थी, थोड़े थोड़े से गीले थे, मैंने कहा बना लेती हूँ, ये ना अब ड्राई करने के चक्कर में मुझे ज़्यादा देर हो जाए। तो ये बड़े मूड पे बैठी हुई थी, मसलन ये कि थोड़ा सा मूड बना के बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना इसके बाल बनाती हूँ। अरीशा, रमीज़ा के अभी मैंने बनाने थे, अभी दिखाती हूँ मैं आपके कि उनकी मैंने चुटिया वगैरह कर दी थी। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी अपी जो है ना, वो ज़्यादातर अपनी बेटियों की चुटिया करती है। और अब तो माशाल्लाह से सालिया के भी थोड़े से बढ़ गए हैं। पहले छोटे छोटे थे ना, तो वो जल्दी से कवर हो जाते थे, लेकिन अब इसके भी बालों को जो है ना कवर करना पड़ता है मुझे इस तरह से। अच्छा, आगे से मैंने इस तरह रबड़ सी छोटी छोटी सी डाल के ना बस इसको एक स्टाइल दे दिया था। मैंने कहा अब थोड़ा सा स्टाइल दे देती हूँ, क्या बिल्कुल सीधे से, और हेयर बैंड लगा देती थी। पहले मैं काफ़ी दिनों से इसी तरह कर रही थी, लेकिन आज मैंने इसको ना इस तरह कर दिया कि इसके बाल कैच रहेंगे, आगे की तरफ नहीं गिरेंगे। अच्छा, पहले ये मूड बना के बैठी हुई थी, अब थोड़ी सी फ्री हो गई थी मेरे साथ। मैंने कहा साले आपको क्या हुआ है, आप इस तरह क्यों बैठी हो। अच्छा, मौसम ना थोड़ा ठंडा ठंडा हुआ था, तो मैंने सोचा इनको सॉक्स पहना के लेके जाऊं, क्योंकि अम्मी का घर भी ना बड़ा ठंडा सा है, और सर्दियों में भी बड़ा ठंडा लगता है, लेकिन गर्मियों में भी ठंडा ठंडा सा रहता है, इतनी गर्मी नहीं वहाँ पर फील होती। तो मैं आज इनको सॉक्स वगैरह पहना के लेके जाऊँगी। अरीशा के मैंने बाल इस तरह से बना दिए थे, बिल्कुल सिंपल से थे, और बस इस तरह छुट्टियाँ कर दी थी। और अरीशा के बालों में ना इस वीक में मैंने ऑयल नहीं लगाया, मैं ना बिज़ी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब मैं रूटीन बना रही हूँ कि अब इनके बालों की केयर करूँ। और रमीज़ा को मैंने लगा दिया था, रीशा रह गई थी, तो बस सालिया को भी लगा हुआ था। इसका मैंने आज वॉश किए हैं बाल, 2 दिन मैंने इनके बालों पे ऑयल रखा है। और आप मुझसे पूछते हैं आप ही इनके बालों पे आप क्या यूज़ करती हैं, तो मैंने ना अभी आपको शैम्पू भी दिखाऊंगी, वो न्यू लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने उसको अभी ओपन नहीं किया, मसलन अभी यूज़ नहीं किया, वो भी आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। लेकिन मैं सिंपल वाला यूज़ कर रही थी, सनसिल्क ब्लैक में यूज़ कर रही थी इनके बालों के ऊपर। मैं चेंज करती रहती हूँ, एक ही शैम्पू नहीं रखती। बच्चों के ऊपर ना ज़्यादा वैसे केमिकल वाले शैम्पू यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे बाल डैमेज भी हो जाते हैं। अगर आप उनके बालों में ऑयलिंग वगैरह, दही वगैरह यूज़ करती रहेंगी, अच्छा जिस दिन आपने बालों में ऑयल नहीं लगाया ना, तो आपने क्या करना है कि दही जो बचा हुआ पड़ा होता है ना, खट्टा पड़ा होता है, अक्सर मैं बताती भी रहती हूँ आप लोगों को वीडियो में कि आप उनके बालों में अप्लाई कर दिया करें। वैसे तो दही ठंडा होता है, ओवन में थोड़ा सा गर्म कर लेंगी तो वो गर्म हो जाएगा।
खैर मैं पिछले दिनों जब बाज़ार गई थी तो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, नेमत खाने से चले आए, आपको वो भी शेयर करती हूँ। ये वाला शैम्पू जो है मैं लेकर आई थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इस दफ़ा न्यू ले लो, तो ये लक्स में है और मैंने कहा इसको ट्राई करके देखते हैं। ये बालों को स्मूथ भी करता है और स्ट्रॉन्ग भी करता है। अभी इसको अप्लाई नहीं किया, जैसे ही इसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ व्यू शेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ पर ना मैं रिमूविंग के लिए, बालों की रिमूविंग के लिए जो फेस वगैरह पे होते हैं बाल, जी हमें ज़रूरत नहीं होती अक्सर, वो समझ लें कि अपर लिप्स वगैरह करने के लिए और प्लकिंग करने के लिए होते हैं ना, तो मैं तो जाती नहीं हूँ इतना, पार्लर आप सबके सामने ही है। जब भी जाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन बहुत कम जाती हूँ। तो मैं फिर घर में ना थोड़ा सा खुद ही को, अपने आप के फेस को जो है ना थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें अप्लाई करके तो नीट कर लेती हूँ। अच्छा, ये क्यूट क्यूट से नेल पेंट्स जो है ना आपको नज़र आ रहे थे ना, ये वाले मैं लेकर आई थी और इसमें पर्पल कलर जो आपको नज़र आया ना, ये मुझे बड़ा पसंद आया था और मैंने इसी को फर्स्ट में अपने नेल्स के ऊपर अप्लाई किया है। उसके बाद मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, अबाया मैंने वेयर कर लिया था और मैंने हिजाब वगैरह मैं लाजमी करके जाती हूँ, शॉल वगैरह भी लेके जाती हूँ साथ में। तो इस तरह से जो है ना मैं घर से जाती हूँ। अभी तो ये मैंने एक स्कार्फ लिया हुआ है ना, तो मैंने साथ में शॉल भी लेनी होती है क्योंकि उससे अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। तो बस मैं वहाँ पर चली गई थी अम्मी की तरफ, और उससे पहले ये रीशा रमीज़ आ गया। आपने देखा ही है कि सॉक्स वगैरह इन्होंने पहने हुए, जूते पहन रही थी। सालिया का ना आप अभी फेस देखिएगा, इसका मूड बड़ा बना हुआ था, आज थोड़े एटीट्यूड में बैठी हुई थी। फॉग की वजह से ना यहाँ पर तीनों ने मास्क लगा लिए, तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इन्होंने खुद ही लगाया है क्योंकि मैंने वेल किया हुआ था इस वजह से। और यहाँ पे ना सारा ने मज़ेदार से, जैसे ही मम्मी की तरफ गई हूँ ना, इसने नगेट्स तैयार किए बच्चों के लिए। और इस तरह के ठंडे ठंडे मौसम में इस तरह की चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन आपकी आपी ने सिर्फ एक टेस्ट किया था, वो भी अपनी डाइटिंग के चक्कर में। और उसके बाद चाय का कप मैंने सारा से कहा था मुझे बना दो, नाश्ता मैंने बहुत लाइट किया था आज के दिन। और यहाँ पे बच्चे जो है ना नगेट्स वगैरह, बोतल्स वगैरह इंजॉय कर रहे थे। मैंने सारा को मना किया था बोतल ना खोलना, बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो बच्चों को जैसे ही पता चला ना कि खाला बोतल मंगवाई हुई है खाला ने, तो फ़ौरन से वो कहते हैं हमने पीनी ही पीनी है। तो होपफुली आपको आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।